हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्तों आप सभी को इंतज़ार था राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती के अंदर जो कन्फ्यूज़न चल रहा था दोस्तों कि राजस्थान जीके के बारे में कि कितनी आने वाली है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना परिवर्तन होगा उसके अंदर, वो सारा नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। अब किसी को भी बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 48 मार्क्स राजस्थान जीके आने वाली है, ये फिक्स हो चुका है दोस्तों। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। जो भी बच्चे राजस्थान विद्युत विभाग की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो इसकी तैयारी जो कर रहे थे। अब किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल अपनी सही तरीके से जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसको लगातार जारी रखें दोस्तों। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है दोस्तों जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। इसलिए आपको कड़ी मेहनत जो आप कर रहे हैं दोस्तों से लगातार करते रहें। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं दोस्तों, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए आपको आपकी जो ज़िद है दोस्तों उसको बरकरार रखनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना परिवर्तन किया है सिलेबस के अंदर, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, क्या क्या चीज़ें हटाई हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके थ्रू मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो सभी तैयार रहें दोस्तों। इस चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपको नोटिफिकेशंस है, जानकारी है, तुरंत आपको सबसे पहले आपके पास में पहुँचेगी दोस्तों। और दूसरी चीज़, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों जो दोस्त आपके कॉन्टैक्ट में हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, क्योंकि कई दोस्तों को पता ही नहीं होता है कि क्या परिवर्तन किया गया है सिलेबस के अंदर, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, देखो इस दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान, इन सभी के लिए ये भर्ती निकाली गई है। और इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, जो बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दोस्तों ये आसानी से दिखाई दे। इसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट, एक तो पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए के अंदर दोस्तों जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो आने वाली है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मार्क्स उनके 120 होंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो एक क्वेश्चन है वो होगा आपका 2 नंबर का, मतलब 120 मार्क्स आपके होंगे, लेकिन टाइम मिलेगा आपको 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का। दोस्तों पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी के अंदर आप देख सकते हैं, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, 8 क्वेश्चंस होंगे 8 नंबर के, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं इसके अंदर जनरल नॉलेज। देखो दोस्तों जनरल नॉलेज में जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट का मीनिंग क्या है दोस्तों कि जो जनरल नॉलेज है, एक तो जो रिलेटेड टू राजस्थान है, दूसरा जो जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस। तो इसके अंदर जो राजस्थान से रिलेटेड जो जीके है वो आपकी आने वाली है दोस्तों 36 क्वेश्चन आपके इसके अंदर होंगे, और ये 36 नंबर के ही होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं इसके अंदर वर्ड, इंडिया, एवरीडे साइंस, 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन होंगे आपके 12 नंबर के। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया है दोस्तों। 48 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीके के होने वाले, लेकिन वो उसमें से आपके 36 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे और 12 क्वेश्चंस आपके वर्ड, इंडिया और एवरीडे साइंस से रिलेटेड होंगे। अब कन्फ्यूजन क्लियर है दोस्तों। जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसको जारी रखें, कंटिन्यू बनाए रखें उस तैयारी को दोस्तों। बीच में आपको ब्रेक नहीं खोलना है, क्योंकि दोस्तों शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखो दोस्तों आगे बात करते हैं हिंदी जनरल 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, इंग्लिश जनरल 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। तो दोस्तों ये टोटल जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी में बता दूं दोस्तों, जो पार्ट बी है आपका
इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी की बात कर रहे हैं दोस्तों, पार्ट बी में आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। जो 80 क्वेश्चंस आपके जो होने वाले हैं वो 80 नंबर के ही होंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास में 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस आपके 120 नंबर के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों आपको दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए बी और पार्ट बी दोनों को आपको सही तरीके से तैयारी करनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी के अंदर में आपको जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके अंदर जो परिवर्तन किया गया है, फेज फर्स्ट इसके अंदर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आपके होंगे 20 नंबर के। देखो दोस्तों साफ देख सकते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज बिल्कुल सेम आपके पास में हम देखते हैं। देखो जीके रिलेटेड टू राजस्थान 45 क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होंगे, डबल एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। और जो जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड इंडिया एवरीडे साइंस, ये आपके पास में 15 क्वेश्चन हैं 30 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं हिंदी जनरल 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इंग्लिश जनरल 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर। दोस्तों इस प्रकार आपके पास में 140 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 200 क्वेश्चंस के होंगे, 200 नंबर के आपके पास में होंगे 140 क्वेश्चन। लेकिन जो टाइम मिलने वाला है दोस्तों, आपको 120 मिनट के अंदर आपको 140 क्वेश्चन करने हैं। बहुत कम टाइम है दोस्तों आपके पास में, बहुत कम समय में आपको बेटर से रिजल्ट देना है आपको, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास में। दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों इसी के अंदर जो बात कर रहे हैं कि जो पार्ट बी है, पार्ट बी फेज फर्स्ट ऑफ द टेस्ट विल बी ओमनिमस विदाउट क्रिएटिंग एनी सेक्शन सब सेक्शन। दोस्तों जो ओमनीबस का मीनिंग क्या है कि आपके पास में बात करें पार्ट बी की, है ना, जो पार्ट बी है दोस्तों, पार्ट बी में जो आपके पास में मिक्स चीज़ें हैं। पार्ट बी के अंदर मैं बात करूँ आपको जेईएनस के लिए बात करें, पार्ट बी के अंदर आपके पास में रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। देखो इसमें आपके पास में ऐसा नहीं कि रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आपके पास में एक साथ आ गए, जीके के सारे क्वेश्चन आपके पास में एक साथ आ गए, हिंदी के सारे क्वेश्चन आपके पास में एक साथ आ गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर आपके पास में कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरीके से हो सकता है। पहले इंग्लिश का आ गया, दूसरा क्वेश्चन मैथ का आ गया, तीसरा हिंदी का आ गया, तो ये आपका ओमनीबस है। किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आपके पास में आ सकते हैं दोस्तों, तो आपको सही तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। आगे मैं बता दूं आपको, आगे जो लिखा हुआ है, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी आर सेपरेटली टाइम। देखो दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी के लिए बिल्कुल सेपरेट टाइम मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो टोटल टाइम होगा आपके पास में पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए सेपरेट टाइम होगा। इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन अलॉटेड 60 मिनट्स फॉर द रेस्पेक्टिव पार्ट। कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी वाइल अटेम्प्टिंग पार्ट ए एंड वाइस वर्सा। दोस्तों इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ कि जब दोस्तों आप पार्ट ए कर रहे हैं तो पार्ट ए ही करेंगे, मतलब कि पार्ट ए के कंप्लीट होने के बाद में आप पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे। और जब आप पार्ट बी कर रहे हैं तो पार्ट ए का कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए दोनों के लिए सेपरेट टाइम होने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं इसी के अंदर, ऑल द क्वेश्चंस विल हैव मल्टीपल चॉइजेस। सभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइजेस के होंगे, साफ लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइजेस के क्वेश्चंस होने वाले हैं। आउट ऑफ द 5 आंसर्स टू ए क्वेश्चन ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों 5 आंसर होंगे आपके पास में। अभी तक 4 आंसर्स मिलते थे, आसानी से आप लोग उसके अंदर गेस भी कर सकते थे कि आपके पास में 2 क्वेश्चन आंसर एक सही है, तो बाकी आप लोग अनुमान लगा सकते थे कि क्या आंसर होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में 5 आंसर्स होंगे, बड़ा टिपिकल होने वाला है दोस्तों। 5 आंसर्स होंगे दोस्तों, जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। दोस्तों जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोच के बैठें कि आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें बताना चाह रहा था आपसे कि 5 आंसर्स कर दिए हैं इसके अंदर, 5 में से आपको एक का टिक लगाना पड़ेगा दोस्तों। कैंडिडेट विल हैव टू सेलेक्ट 1 आंसर विच कैंडिडेट फील्स इज द करेक्ट एंड दैट विल बी रिलेटेड his her answer that questions there will be penalty for wrong answer mark।
आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर दोस्तों होने वाली है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड 1/4 ऑफ द मेन मार्क्स असाइंड। दोस्तों जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होने वाली है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज़ 120 मिनट्स, 120 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। द examination date will be finalized depending upon availability of centers during corona pandemic. Date of other competitive exams, entrance exam of various institutions, such dates will be notified on website of ईस्ट विद्युत निगम। दोस्तों इसका मतलब ये कि अभी तक आपकी एग्ज़ाम की डेट का कोई फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये कि जब आपके पास में जो सेंटर्स अवेलेबल होंगे कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए, आप लोग वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट करवाने के लिए, लेकिन कोशिश जारी रहेगी गवर्नमेंट की, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको आपकी तैयारी है वो आपको जारी रखनी है, उसमें आपको किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं देना है दोस्तों। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है, इसलिए आपको शुरू कर देनी। यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप पढ़ाई को अभी से अभी आप स्टार्ट कर दें दोस्तों। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद को ही मेहनत से मिलती है, खुद की ही मेहनत से मिलती है दोस्तों। जो लोग तैयारी कर रहे थे सभी अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। और अब सभी तरह का जो कन्फ्यूजन था अभी तक चल रहा था दोस्तों, जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एग्ज़ाम के बारे में कि राजस्थान जीके का कितना पार्ट आने वाला है, वो सारा कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गया है। अब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी नोटिफिकेशंस होंगे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचेगा नोटिफिकेशंस। और बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको कई बार जानकारी नहीं मिल पाती है, तो शेयर करने से वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत दोस्तों।